सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि पितृ मोक्ष अमावस्या पर हमको क्या करना चाहिए जिससे कि पितरों का आशीर्वाद हमें हमारे ऊपर बना रहे और खुशी खुशी पितृ जब जाएं यहाँ से विदा लें इस संसार से, यहाँ से तो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद अपनी कृपा दृष्टि बना करके जाएं। तो करना क्या है कि सुबह सुबह हमको नहा करके पितरों के निमित्त जो हम जल देते हैं, तर्पण करते हैं, वो हमें तर्पण करना है नियम के अनुसार जैसे हम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में उनके निमित्त हमको जो सीधा कहीं यदि आपके घर में कोई पंडित आकर के खाना खा के जाता है या कोई अतिथि आकर के खाना खा के जाता है या कोई मानन आपके घर आकर के खाना खा के जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एक थाली में सीधा निकालिएगा नहा धो करके और सीधा पूजा घर में पूजा करिएगा, दिया जलाइएगा, भगवान को प्रणाम करिएगा और एक थाली में आप सीधा निकालिएगा। सीधा से मतलब ये होता है कि आटा, दाल, चावल, नमक का पैकेट या आटे का भी पैकेट आप देना चाहते तो आटे का पैकेट, तेल, घी, शक्कर, चावल, इस तरीके की ये सारी चीज़ें आप सीधा निकालिएगा। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखिएगा। दक्षिणा रखने के बाद में आपको उसके ऊपर यदि आप कोई कपड़ा देना वस्त्र दान करना चाहते हैं तो उसके ऊपर वस्त्र भी रखिएगा। और मंदिर में जा कर के पितरों के निमित्त बोल करके और मतलब अपने मन में बोल करके वहाँ जा कर के नहीं भूलना है और हाथ जोड़ करके पितरों को प्रार्थना करके और वहाँ जा कर के मंदिर में किसी पंडित को दे करके आना है और उनके चरण स्पर्श करके अपने को वापस आ जाना है। ये सीधा दान कहलाता है। और यदि घर में कोई पंडित आकर के खाता है तो उसको खाना खिलाइएगा। खाना खिलाने के बाद उसको आप दक्षिणा दीजिएगा। जो आप दक्षिणा आपकी इच्छा शक्ति है दक्षिणा दीजिएगा। यदि वस्त्र दे सकते हैं तो वस्त्र दीजिएगा। और इस दिन आपको सप्त धान्य का दान करना है। जो 7 प्रकार के दान होते हैं वो दान होते हैं, उसको आप छोटे थोड़ा ऐसा लिख करके सप्त धान्य जिसको बोलते हैं 7 प्रकार के अनाज होते हैं वो आप 7 प्रकार की कोई भी अनाज ले सकते हैं। और काली गाय की पूजा इस दिन करना बहुत शुभ माना जाता है। काली गाय को आप चारा खिलाइएगा, रोटी खिलाइएगा और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए गौग्रास का ये सब आप निकाल करके रखिएगा। और एक तिल के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे आप पितरों के निमित्त जला करके आइएगा और उनसे प्रार्थना करना है कि हमसे यदि जाने अनजाने में शायद इन दिनों में या पहले कभी भी हमसे यदि कोई गलती हुई हो तो उन गलतियों को आप माफ़ करिएगा और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखिएगा। इस प्रकार से आप पितरों के निमित्त उनको आदरपूर्वक विदा करिएगा। घर से पूरा कबाड़ा हटा दीजिएगा। घर में उस दिन नमक का पोछा लगाना है और नमक मिले पानी का पोछा लगाना है और घर से जितना भी कबाड़ा है वो हटा देना है, बेच देना है या किसी को दे देना है। जो भी है वो कर लेना है। अब आपको मैं एक उपाय बता रही हूँ। वो उपाय ये है कि बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही। बच्चों की शादियों के लिए बहुत माँ बाप परेशान रहते हैं कि सारी बातें हो जाती, सब कुछ तय हो जाता है, सारी बातें बनते बनते अचानक बिगड़ जाती हैं। ये बिगाड़ने का काम कौन करता है? राहु और केतु, राहु और शनि जो हैं ये हमारी इन शादियों में रुकावटें डालते हैं। तो इसके निमित्त हमको पूजा क्या करनी है जिससे कि अड़ंगे जो हमारे आड़े आ रही हैं ये सब चीज़ें और वो ख़त्म हो जाएं। तो आपको करना क्या है, एक तांबे का नया लोटा लेना है, आधा किलो के नाप का लेना है कि जिसमें कि आधा किलो तिल आ जाए, आधा किलो तिल आ जाए, काली तिल आ जाए। उस तांबे के लोटे को नया लेकर के आना है और उसमें आधा किलो काली तिल भर देना है। काली तिल भरने के बाद में 3 गुलाब के फूल लेना है। 3 गुलाब के फूल में इत्र छिड़क देना है। इत्र छिड़कने के बाद उसको उसी लोटे पे रख देना है। उसके ऊपर कोई दक्षिणा स्वरूप जो भी आपको 11-21 जो भी पे रखना है आप वो रख दीजिए दक्षिणा स्वरूप। इसके बाद नया सफ़ेद कपड़ा लेना है और वो लोटे के ऊपर बांध देना है, मोली धागे से बांध करके। ये सारे कार्य करते हुए आपको मौन रहना है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप मौन रह रहे हैं। कोई कुछ भी बोलता रहे आप मौन रहिएगा और किसी को आप शब्द नहीं बोलना है। इसके बाद वो लोटे को ले जा करके मंदिर में किसी पंडित जी को दान दे दीजिएगा और उनके चरण स्पर्श करके
और अपनी मनोकामना बोल करके कि जो भी हमारे बच्चे की शादी में अड़ंगे आ रहे हैं, ये जो आड़े आ रहे हैं, ये जो भी ग्रह परेशान कर रहे हैं, जो बाधा उत्पन्न हो रही है, वो बाधा दूर हो और हमारे बच्चों की शादी अच्छी जगह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके आपको आ जाना है। और नहीं, इसके पहले जब आप लोटा ले लेंगे ना, तो लोटे को आपका बच्चे यदि हैं तो बच्चों के क्लॉकवाइज 7 बार उनको उतार लेना है। हाँ, और यदि बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी फ़ोटो से आपको 7 बार क्लॉकवाइज उतार लेना है वो लोटे को, और इसके बाद फिर मंदिर में जा कर के दान में दे करके आना है। और इसके बाद में आपको 7 मिट्टी के दिए लेना है। मिट्टी के दिए में तिल का तेल या सरसों का तेल या घी का दिए जो भी लगा करके पीपल के पेड़ के नीचे पितरों के निमित्त जला करके, ये नहीं पितरों के निमित्त तो जला करके आ जाना है। और उनसे भी प्रार्थना करना है कि जो भी हमारी सब बच्चे की शादी में परेशानियां आ रही हैं, जो भी हैं, उन सबको हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इन सब चीज़ों को, विघ्न बाधाओं को जो भी आ रही हैं वो दूर करेंगे, और हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा याचना करेंगे। घर से पूरा कबाड़ा निकाल लेना है और घर में पूरी साफ़ सफाई रख करके शाम को मुख्य दरवाजे पर एक घी का दिया लगा देना है। निश्चित रूप से पितरों का आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा और आपके बच्चों की शादी में जो भी अड़ंगे आ रहे होंगे, जो भी परेशानियां आ रही होंगी, वो भी दूर होंगी, और पितरों का आशीर्वाद से आपकी जो भी और भी समस्याएं जो चल रही होंगी, वो समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई। आप लोग मेरी इसको मोबाइल मेरी इन चीज़ों को देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि जिससे आप लोग सभी लोगों का भला हो, और आप लोग भी मेरे को मोटिवेट करते हैं। जब आप लोग मेरे को लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, जिससे कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, हम सभी की समस्याओं का समाधान हो। तो आप लोग इस तरीके से, आगे नवरात्रि आने वाली है और आगे और भी नए कुछ उपाय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।